मतलब समझा नहीं क्या? आपके साथ में जो आपकी जो चैनल है, जो न्यूज चैनल है। अच्छा, एनबी न्यूज 24x7। जी 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 जी। जी। उस पे एक महिला रिपोर्टर है हाँ। और माता सरस्वती के ऊपर टिप्पणी कर रही है वो। माता सावित्री के ऊपर? सरस्वती जी के ऊपर। माता सरस्वती जी के ऊपर जी 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 टिप्पणी कर रही हैं? जी जी। क्या टिप्पणी करी है? कि वो कितना पढ़ी लिखी है, क्या है, कैसे क्या है। अच्छा अच्छा, हाँ तो बताइए आप क्या कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो क्या रीजन बताइए। नहीं सर क्या है। बताइए, पहले बताइए ना आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। वो आपने बोला ना टिप्पणी अच्छा ये करी है। बताइए, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। सुनाइए। आप बता दें महोदय। हम्म। मैं हाथरस जिले से बोल रहा हूँ। हापुड़ से? हाथरस से। जी जी बताएं। मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हूँ। विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हूँ। अच्छा, बीएचपी के? ठीक ठीक जी हाँ। जी। संविधान की धारा आर्टिकल 25 और हम्म 26 हम्म हमको इस बात का अधिकार देती है हम्म। कि हम आपको धार्मिक किसको माने किसको ना माने हमारा मसला है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक बात है। आप सब समझ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमको किसी के धर्म को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल आप समझिए। अधिकार नहीं है। ठीक है ना। हम्म। ना हमको किसी को धर्म को नीचा दिखाने का अधिकार है। बिल्कुल नहीं है। ठीक ना, अपनी हम्म। बात रखिए, अच्छी बात है। अब लेकिन आपने आप किसी को धारा धारा जो है 25 बताई है ना आपने? ये संविधान की धारा 25 बताई है ना आपने? 25-26। 25-26 ठीक है। जी हाँ। अब आप जो है संविधान की धारा 51H पढ़ी है? जी हमने पढ़ी तो नहीं, हाँ आप ही बता दीजिए। अच्छा। हाँ, तो हाँ संविधान की धारा 51H जो है वो जी भारत के नागरिकों को एक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बोलती है। और वो क्या हाँ है हाँ कि लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना। हाँ अच्छी बात है। तो साइंटिफिक क्या टेम्परामेंट क्या होता है? आप आप साइंटिफिक पेपर विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आप विज्ञान को किसी के। नहीं, विज्ञान को हाँ नहीं, वैज्ञानिक सोच को, हाँ वैज्ञानिक हाँ, दृष्टिकोण को बढ़ावा बढ़ाना, दे। उसको हाँ डेवलप करना, ये तो आप। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया है ये। जी हाँ, तो महोदय क्या किसी के आराध्य को, किसी के देवी देवताओं को गाली देकर अनावश्यक टीका टिप्पणी करके। क्या वीडियो में मोहतरमा जी ने गाली दी है? गाली तो नहीं दी, लेकिन वो पूछ रही है कि कितनी तो डिग्री क्या कैसे क्या। प्रश्न करने का उनको अधिकार नहीं है? तो प्रश्न करने का अधिकार है, तो आप इस बात को असली क्या वो अगर प्रश्न नहीं। करेंगे तो आपको उत्तर देने का अधिकार है या नहीं है? आपको बिल्कुल रोका है, है किसी लेकिन ने उत्तर देने से? आप आप मेरी बता बात दीजिए, मेरी बात आप सुनिए सुनिए। आदरणीय जी। आप किसी एजुकेटेड के सामने खड़े हो तो वो बात कर रहे हैं आपसे, ठीक तर्क के आधार पर बात करिए। आदरणीय जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विनोद कुमार आर्य है। विनोद अच्छा, कुमार आर्य जी। आप सुनिए, आप गौतम बुद्ध को कोई फॉलो करते हैं। अभी पहले एक मिनट मेरी बात सुन लेंगे थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। देखिए, मोहतरमा जी का अधिकार था, संविधान ने दिया कि वो प्रश्न कर सकती हैं, है ना? हाँ जी जी। और आपका अधिकार है कि वो जो प्रश्न करें आप उसका उत्तर हाँ दे सकते हैं। अच्छा सुनिए, अच्छा आप एक बात, हम प्रश्न सुन आपसे तो कर रहे हैं। लीजिए अभी मेरी बात। जी मेरी जी बात जी पूरी बिल्कुल। कहाँ हुई है? जी 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 जो जी। मोहतरमा जी ने प्रश्न किया, क्या वो हाँ प्रश्न गलत किया है? अच्छा ये बताइए, जब आप किसी एजुकेटेड के सामने खड़े हो, वो भली पढ़ी लिखी नहीं है, किसी के सामने नहीं, चलिए ठीक, लेकिन उन्होंने प्रेरणा दी। हजारों सालों से उनको मानते लोग चले आ रहे हैं। हजारों सालों से आप ऐसा नहीं कर सकते कि कितने किसी को पीएचडी की है, किसी का पीएचडी की है। शास्त्रों में उनको पढ़ा गया है, ठीक है ना। आदरणीय, क्या नाम बताया था आपने जो है? गणेश जी? विनोद कुमार है, गणेश ना हाँ, कहिए, विनोद कुमार है जी, ठीक है विनोद ना। कुमार आर्य जी। जी आदरणीय जी विनोद कुमार आर्य जी, जी देखिए, जो प्रेरणा जो है एक तो होती है शाश्वत, हमारे सामने कोई व्यक्ति है, ठीक है। हाँ जी अगर मैं किसी ईश्वर से प्रेरणा लूं तो हाँ जी ईश्वर तो चमत्कार करते हैं, है ना? जी। ईश्वर तो जो है पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत कैसे हो जाएंगे? प्रेरणा स्रोत मेरे लिए आप हो सकते हो। अगर ठीक। आप जो है मुझसे अधिक पढ़े लिखे हैं तो मैं हाँ। आपसे प्रेरित होऊंगा। मैं क्या प्रेरित होऊंगा कि आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, है ना? हम्म। तो जब आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये प्रेरणा है। देखिए प्रेरणा है। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं ना, वो प्रेरणा तो है ही नहीं। नहीं सुनिए, क्योंकि वो देखिए जो है कल्पनाओं देखिए। की कहानी हो गई है। अच्छा कल्पना और की कहानी हो गई, चलिए, सुनिए मैं कल्पना मान नहीं, लिया। आपके लिए सच्चाई हो सकती है, लेकिन वो सच्चाई आपके लिए कैसी है? चमत्कार आधारित, यानी कि वो आम इंसान तो है ही नहीं वो। कौन। सरस्वती। अच्छा ये बताइए, चलिए मन कल्पना हो गई, तो फिर आप लोग कहे रोना रोकते कि राम ने शंभू का वध कर दी, तो कल्पना हो गया। तो आप मनुस्मृति का मानते हो, वो तो कल्पना हाँ, हो गई। अब ये प्रश्न आपका तो ठीक है। आप हजारों सालों से आप ढिंडोरा पेट्रो की मनुस्मृति में ये लिखा मनुस्मृति, वो भी तो कल्पना हो गई अब है। एक एक प्रश्न राम ने करेंगे तो मैं शंभू को बताऊंगा ना। मारा, वो भी तो कल्पना हो गई महोदय। गौतम आदरणीय। बुद्ध सुनिए, आप मैं बताता हूँ, एक एक तर्क की बात आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक। आपकी पुस्तक त्रिपिटक में लिखा है गौतम बुद्ध की जो माता जी थी, महामाया जी, वो सफेद था जो प्रेग्नेंट हो गई। अभी बताइए कि प्रेग्नेंट हो गई महिला तो भाई स्त्री पुरुष का संभोग है, वो छोड़िए। गौतम बुद्ध जी पैदा हुए 7 कदम पैदल चल गए,
तो कोई पैदा होने बच्चा 7 कदम पैदल कैसे चलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें ना, ठीक है ना, है ना, तो ये भी तो आदरणीय वैज्ञानिक। जी, आदरणीय जी, क्या जी। जितनी बातें आपने बताई हैं गौतम बुद्ध के बारे में, हाँ जी। क्या मैंने उन बातों में से एक भी बात आपको कही है? नहीं, हमको तो नहीं किया, लेकिन आप वैज्ञानिक सुनिए दृष्टिकोण की पहले बात मेरी कर रहे बात, हैं। पहले मेरी बात तो हाँ। सुनिए। लेकिन हाँ। जो प्रश्न आदरणीय नीलम बौद्ध जी आपसे पूछ रही हैं, वो तो आपसे पूछा है ना। हाँ, पूछा गया, लेकिन आपने आप उसका उत्तर देने के बजाय आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आप छोटी सा उत्तर दे दीजिए ना कि देखिए, हम फिर बता रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूँ, देखिए, हम सरस्वती जी को ना देखने गए ना जानते हैं, और ना हमने देखने गए कि वो कितना पढ़ी, किस कॉलेज से पीएचडी की, क्या किया हमको नहीं पता, ठीक है ना, और ना किसी ने देखा है उनको, पहली बात आप समझिए। और लेकिन वो हजारों लोगों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है, किस क्योंकि प्रकार शिक्षा से की प्रेरणा है वो तो मैं ठीक। पूछ रहा अब हूँ। मैं आपसे पूछ प्रेरणा रहा किससे हूँ, लेते हो आप? फिर अब वो बीड़ा की देवी है, ठीक, बीड़ा वादनी वर्दे, या कुंदे नुस्साल हर दविदा या आदरणीय कुछ, सुनिए, आदरणीय आदरणीय और सुनिए। कुलदीप मल्होत्रा जी, मेरी बात सुनिए कि वो जो है प्रेरणा किसे कहते हैं, पहले ये बताइए, प्रेरणा हाँ, कैसे किसे कहते हैं? सुनिए, आपको नहीं समझ में, हमको समझ में आ रही, ठीक, अब आपको ना समझ में, वो आपके विषय है, क्योंकि आप कन्वर्टेड हो चुके हैं। अब जैसे आपने कहा, पहले मेरी बात सुनिए, जैसे नहीं, मुझे आपने समझ कहा। में आती है आदरणीय जी, मैं एडवोकेट ठीक। हूँ, ऐसा कैसे कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आएगी? हाँ, समझाइए तो देखिए, सही, मुझे बताइए कि प्रेरणा वो किसे कहते हैं? देखिए, हजारों सालों से कि हमारे पुरखों ने सरस्वती जी को विद्या की देवी माना है, नहीं, मैं ठीक भी मान लूंगा, पर ये बताइए है। प्रेरणा किसे कहते हैं? विद्या की प्रेरणा। देवी वेद माता, उनको वेद माता कहा गया, क्योंकि आदरणीय महोदय मेरी बात तो सुनिए श्रीमान जी, कोई हम आप जागरण नहीं कर रहे। आदरणीय कुलदीप वाल्मीकि जी, मेरी बात सुनिए आप। हाँ। आप जो है हाँ समझने का प्रयास कीजिए। जी। मैं हाँ, बताइए। आपसे जो पूछ रहा हूँ, पहले अगर वो हाँ। बता देंगे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, आपकी भी हल अच्छा, हो जाएगी, मेरी भी हल हो जाएगी। बताइए प्रेरणा क्या अच्छा, होती है? मेरी आप पहली बात है। अच्छा, ये बताइए, इंसान की पहली माँ कौन होती है, आपको पता है? फिर वही बातें आप कर रहे हो। हम आपसे अरे वो पूछ मैं रहे हैं सारी एक बातें बताऊंगा। मैं हाँ, आप सारी ये बात, बताइए, आपको पता है ये बातें। इंसान की पहली माँ कौन होती है, आपको पता है, कौन है, बताइए। इंसान की पहली माँ जो पैदा पहले करती पहले है वो पहले होती पहला है। पहले शिक्षक कौन होता है? पहले शिक्षक माँ होती है। माँ होती है ना, माँ हाँ। होती है ना, माँ होती है। हाँ। माँ जो सिखाएगी बच्चा वही पढ़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं आप हमारी बात को? बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक। आप वाल्मीकि जी। ठीक। ठीक, वाल्मीकि जी, आर्य जी, मैं आर्य हूँ। कुलदीप अच्छा, वाल्मीकि नाम बताया ना आपने? कुलदीप ने विनोद कुमार आर्य बताया, अब आप अच्छा, समझ लीजिए। विनोद कुमार आर्य जी, हाँ विनोद जी कुमार हाँ, आर्य जी। ठीक है ना। जी। लेकिन अब माँ होती है, ठीक, वो माँ जो सिखाएगी वही पड़ेगा, ठीक, उसी तरह सरस्वती जी हमारी माता है, माँ है। समझे? आदरणीय आदरणीय कुलदीप वाल्मीकि जी, वो माँ क्या सिखाती है? क्या माँ एबीसीडी सिखाती है क्या? क्या माँ एबीसीडी वो की, जो, लेकिन बच्चों। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप हाँ। समझ क्या रहे हैं? जो वो माँ सिखाती है वो सीखता है, जो माँ के पास होता है वो सीखता है। और माँ हाँ, साक्षात होती है, कल्पनाओं में नहीं होती है वो। कल्पना माँ में होती ठीक, है, उसी से आप बच्चा गेन करता है। ये आप तो बिना आपका बात की सुनिए, बातें कर रहे हैं। आप ये आपका मसला नहीं है, आप माने चाहे ना माने, अच्छा, हम एक उनको बात मान। बताइए आदरणीय सुनिए मेरी कुलदीप बात वाल्मीकि सुनिए। जी, मेरी बात सुनिए जी। एक बार जो है, अगर हाँ। कोई आदमी जो कहीं रास्ते में जा रहा है ना, हम्म। हम्म। और मुझे पता है कि उस रास्ते में आगे जो गड्ढा है, हम्म। और मैं उस आदमी को बोलूं कि भाई साहब हाँ। आगे मत जाओ, आगे गड्ढा है, आप गिर जाओगे, हम्म। और वो आदमी मेरी बात को इग्नोर कर दे, हम्म। तो फिर क्या मुझे कुछ परेशानी होनी चाहिए? अब फिर मेरी बात इग्नोर कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो मैं क्या करूं? जबरदस्ती करूं उससे? मैं तो देखिए, कहूंगा अरे जबरदस्ती भैया जाता है वो तो तो जा उसकी भैया, मर्जी है। हाँ, जा, तो अभी गड्ढा है आपने गिर कहा। जा अपना, है ना। हाँ, देखिए, तो तो उसी तरह इसीलिए आप हम मैं, देखिए मेरी बात सुनिए। उसी लिए आपने आदरणीय कहा, आपका सुनिए, आदरणीय आदरणीय आप कुलदीप सुनिए वाल्मीकि जी, मेरी मेरी बात, बात हम सुन उनको लीजिए। मानते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक। हम भगवान को चाहे कुत्ते के रूप में पूछे, चाहे पेड़ के रूप में पूछे, चाहे नदी के रूप में पूछे, प्रजापति, वो हमारा मसला है, हमको स्वतंत्र है, ठीक है नहीं, ना। वो चाहे गोबर खाइए और मूत्र पीजिए, देखिए, उसमें कोई गोबर, दिक्कत देखिए, नहीं बहुत है। है, हम आपको बता दें, आदरणीय कुलदीप आप वाल्मीकि जी, सुनिए मेरी मेरी बात, सुनिए बात पहली बात, सुनिए, एक आप बात कह गोबर रही की है। बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, गोबर की बात कर रहे हैं, सुनिए। गोबर एक खाद है, ठीक है, इतना ज्यादा गोबर से आपत्ति हो पर तो खाद गोबर जो है उसके लिए है ना, घास फूस के लिए है ना, पेड़ों के लिए है, आपकी तो खाद खेतों थोड़ा में है नहीं वो। पड़ती, तो आप मत खाइए, क्यों खाते हैं अनाज, छोड़ नहीं, दीजिए बात को। आप खाते हैं उसको, गोबर को? कौन खाता है? आप। हम तो क्या कह तो रहे हैं कि भाई, अच्छा ये बताइए, पुराने जमाने में घरों में दलितों घर में गोबर लीपा जाता था, क्यों लीपा जाता था, बताइए। आदरणीय जी, मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि अगर नहीं, आप बताइए। आदरणीय नीलम बौद्ध जी ने अगर हाँ। कोई भी ऐसा काम किया है जो संविधान विरोधी है, हाँ। जो कानून के खिलाफ है, हाँ। तो आपको जो है, जब आपने कहा ना अधिकार का मामला, कहा आपने कि 25 अधिकार, आर्टिकल 25 जो है आपको अधिकार देता है ना, जी जी, बिल्कुल है। तो तो अधिकार आप। देता है, तो अधिकार का हनन करने के खिलाफ भी तो कानून है। हाँ, आप बिल्कुल उसका है। प्रयोग क्यों नहीं करते? तो हम प्रयोग नहीं करते, देखिए, अल्लाह हमको प्रयोग करने आप की पुलिस आवश्यकता स्टेशन है, हम। जाइए, वहां पर जो है कंप्लेंट दर्ज कीजिए, पुलिस वाले जो एक्शन होंगे ले लेंगे। आप मुझसे क्यों देखिए, शिकायत कर रहे हैं इस बात हमें की? आवश्यकता नहीं उसकी, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप किसी के धर्म को गाली देकर आप अपना धर्म ऊंचा बैठा, नहीं, गलत बात। अगर उसकी आपका विरोध। आवश्यकता नहीं होती तो आप मुझे क्यों बोल रहे होते? फोन करके बताइए, देखिए, आपको बहुत लगाया फोन, आवश्यकता है। मैंने आपको हिदायत दी, और इसलिए मैं किसी समझा के रहा हूँ। धर्म को गाली देना जो है वो कानूनन जुर्म है।
हाँ तो गलत चीज है नहीं और आप जो ये कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। आप अभी अभी करेगी। तुरंत, अभी सुनिए, अभी जो है हाँ। तुरंत जाइए वहां पर थाने में हम्म, और वहां पर जाके कंप्लेंट लिखाइए। ये मैं हमको जाना भी नहीं है, लेकिन वो फिर वही बता बात रहा करें, है। आपको जाना भी नहीं है, मानना भी नहीं है और बात भी पूछनी है। लेकिन मैं खाली कितना कहता, देखिए मैं देखिए लगभग 99.9% बहुत धर्म के लोग हिंदू धर्म को देवी देवता को गाली देते हैं, हम किसको पर FIR मुकदमा अरे करने वो जाएंगे। गलत बात है, गाली तो हम कभी देते ही नहीं है। देखो गाली देना तो मैं वैसे भी, अगर गाली दिया तो बताओ मुझे, 99% बौद्ध लोग मैं खुद इसी कंप्लेंट लिखा दूंगा, किसके खिलाफ। जो भी गाली देगा। हाँ तो यही बात, गाली देते हैं तो इसलिए मैं किसी के ऊपर अगर FIR अगर लिखूं। आदरणीय नीलम बौद्ध जी ने गाली दी तो बताओ, मैं खुद कंप्लेंट लिखा दूंगा। लेकिन आप किसी के, हम ये कह रहे हैं कि आप कोई किसी के जांच करने तो देवी। अधिकार है ना। अभी अगर आप मुझे बोलोगे कि इस देवी माता को जो मूर्ति है इसको पूजा करो, ये चमत्कार करेगी, तो मैं पूछूंगा नहीं आपसे जो है कि अच्छा तो चमत्कार इतना कैसे करेगी। अच्छा अच्छा, आपके लिए मूर्ति पूजा मतलब बेकार है। मेरे लिए नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपसे पूछने का अधिकार तो रखता हूँ ना। हाँ तो उससे देखा जाए तो बस दूसरी वही तो वही बात। पूछ रही हैं आदरणीय अच्छा आचार्य महोदय नीलम ये बौद्ध जी। बताइए, मूर्ति पूजा कर, मूर्ति चमत्कार की दूसरे को देखा है, सभी मूर्ति पूजा करते हैं, लगभग बौद्धों में मूर्ति पूजा करते हैं, अरे भाई इस्लाम में भी साहब, अब कबर की आपको पूजा कहाँ समझ करते में हैं। आएगी बातें जो है, आपको हाँ? समझा तो मैं सकता हूँ, लेकिन आप समझने तैयार होंगे तब ना। हम चलिए समझने के छोड़िए, सब अब तैयार। रखिए फोन, जो है कोई फिलहाल फायदा सब नहीं बात है। खत्म कीजिए, आप दोबारा ठीक है। टिप्पणी ऐसी ना कीजिएगा, ठीक है, आपको हिदायत दे रहे हैं, ठीक है ना देखिए, आप महोदय। अपने वाल्मीकि समाज को समझाइए कि वो भी थोड़ा सा जो है 51 को समझे, संविधान की भावना को समझे। हमारा वाल्मीकि समाज अच्छे से समझ रहा है, हमारा वाल्मीकि समाज देखिए पाखंड से दूर है, हम सिर्फ नहीं नहीं भगवान नहीं, को पाखंड से मानते। दूर नहीं है। बीएचपी विश्व हिंदू परिषद में जो है वो क्या नाम है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि जी। सेवाएं उनको जो है देश की देनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। देश अच्छा को जो है लोगों की जरूरत है, पढ़ने लिखने की जरत है। आज भी अच्छा। वाल्मीकि समाज कितना पिछड़ा हुआ है, पढ़ाई हमारे लिखाई में यहाँ सुनिए, आप 80% हमारे समाज सुनिए पढ़ाता सुनिए नहीं सुनिए है। सुनिए सुनिए बहुत हमारे हाथरस में जाइए, वाल्मीकि समाज के लोग आपसे आपसे ज्यादा है, कोई वकील है, कोई चलिए, क्या है, कोई डॉक्टर है, अच्छे अच्छे फिर पदों तो बैठे हुए बहुत बढ़िया महोदय। बात है, ये मैं बहुत कहिए बहुत कि बहुत साधुवाद आपको, अच्छी बात है। ठीक इसी प्रकार ठीक है से ना। प्रगति करते रहें, मैं तो यही कामना ठीक करता है ना, हूँ। और हम लोग विश्व हिंदू ठीक है परिषद आदरणीय सेवाएं जी। दे